हेलो वाईटी फैमिली, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हो चुके हैं मॉर्निंग है, बज चुके हैं 8:30। तो हम लोग जा रहे हैं चर्च। तो हमने सोचा कि अभी भी लोग शुरू कर लेते हैं क्योंकि आज है पाम संडे। तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी को पाम संडे बहुत बहुत मुबारक हो और संडे भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो हस्बैंड जी भी तैयार हो चुके हैं, सिबल भी तैयार हो चुकी है। हम लोग चर्च जा रहे हैं। बेटा थोड़ी लेट आता है तो वो साहब लोग हैं, वो सो रहे हैं, थोड़ी देर के बताएंगे। तो चले मिलते हैं हस्बैंड जी से। हाय गाइस, क्या हाल है। और हस्बैंड जी भी तैयार हो चुके हैं। तो बस अभी हम चर्च के लिए निकलने लगे हैं। हैप्पी पाम संडे। चर्च से आएंगे तभी वीडियो बनाएंगे और चर्च में भी हम वीडियो बनाएंगे और आप लोगों से वीडियो शेयर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और वो जो नहीं है सोम्यू से स्टोरी डाली वो जो तो है। तो यहाँ पर हम लोग चर्च पहुँच चुके थे और इबादत के लिए बैठ रहे थे। तो जुलूस में निकल चुका था क्योंकि पाम संडे वाले दिन जुलूस के साथ आया जाता है। तो जुलूस की एंट्री हो रही थी, हम लोगों ने भी साथ ही आ गए थे। थोड़ा सा लेट हो गए थे, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। तो उसके बाद फिर इबादत हुई थी, बहुत अच्छा कलाम हुआ था और बहुत मज़ा आया था। और उसके बाद हम अंदर आए थे और अंदर आकर जब चर्च ख़त्म हो जाता है, एक स्पेशली हम अपनी फैमिली के लिए अलग से दुआ करते हैं, जो कि हम सब ने की थी। और अच्छा लगता है जब ऐसे इवेंट में हम लोग जाते हैं और प्रे वगैरह करते हैं। अदरवाइज़ तो वैसे भी जाया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। इनके स्कूल्स की काफ़ी फ्रेंड भी इनको मिल गई थी, जो कि वो लोग भी आई थी और वो लोग भी इनसे मिल रही थी। तो ये देख सकते हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग घर की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि अपने अपने घरों पे जा रही। इबादत तो ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ पर बस एक दूसरे के जो रिलेटिव्स होते हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मिलन मिलाप होता है। तो ये देख लेते हैं। हम लोग अभी बाहर निकलेंगे। तो हम कर रहे थे अपने हस्बैंड जी का वेट, लेकिन हस्बैंड जी हमें नज़र नहीं आ रहे थे कहीं भी। फिर हमने सिबल को कहा था कि सिबल अपने बाबा को जल्दी से ढूंढ के लाओ ताकि हम भी अपने घर आ सकें। तो बहुत मज़ा आता है जब इस तरह से हम मिलते हैं और कोई त्यौहार होता है। तो यहाँ पर भी घर पे आ गए थे। तो घर पे आने का वही मसला होता है गैस का, जो कि बहुत ही मसला करता है। तो फिर चाय तो मैंने बना ली थी क्योंकि सिलेंडर की चाय तो मुझे बहुत बुरी लगती है। मेरी कोशिश होती है कि जब भी गैस होता है मैं जल्दी से चाय बना लूँ। और ब्रेड आ चुकी थी, अंडे मैंने सिलेंडर पे बना ली थी, चाय मैंने गैस पे बनाई थी। तो ऐसे हमारा नाश्ता हो गया था यहाँ पर। फिर हम लोग दोपहर को नाश्ता करने के बाद सब तकरीबन सो चुके थे और 4 बजे उठे थे। 4 बजे के उठने के बाद सुबह के सारे काम ख़त्म किए और फिर बच्चे अभी भी सो रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं पहले कर लेती हूँ यूनिफॉर्म प्रेस, फिर उसके बाद जैसे गैस आएगी तो फिर बाकी काम कर लिए जाएंगे। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म प्रेस हो रहे हैं क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। अभी फ़िलहाल छोटे बच्चों के हुए हैं और ज़िनेडा का भी हो रहे हैं क्योंकि ज़िनेडा के बोर्ड के पेपर होंगे मैट्रिक के, और अब ज़िनेडा के भी एग्ज़ाम्स के बाद भी उसको लीव मिल जाएगी। और यहाँ पर बारी बारी सब उठ रहे थे और उठने के बाद फिर कुछ खाने के लिए इनको चाहिए था। तो इनका वही मसला था कि मामा कुछ खाने के लिए चाहिए। तो मैंने कहा थोड़ा सा वेट कर लो, जैसे कपड़े प्रेस हो जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं कुछ खाने पीने की, अदरवाइज़ गैस आ गई तो लेकिन चेक किया गया था गैस अभी तक भी नहीं आई हुई थी। तो गैस वालों को भी कुछ शर्म हया होनी चाहिए कि वो लोग हमारा ख्याल करें ख़वातीन का, क्योंकि इनको टेंशन होती है कुकिंग की। और ये देख सकते हैं ज़िनेडा की वही हरकतें शुरू हो गई है। तो मैं जब सोकर उठती हूँ थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके बाद फ़ौरन काम करना पड़ता है। तो रेस्ट करने का फ़ायदा कि जब उठ के दोबारा से वही काम करने पड़ते हैं। शॉल में इतने नेल पेंट नहीं लगाई थी, तो शॉल में यही कह रही थी कि मैंने तो नेल पेंट लगाई नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, स्कूल जाते हैं बच्चे तो स्कूल वाले बच्चों को तो नेल पेंट नहीं लगानी चाहिए। तो यहाँ पर वाटरमेलन पड़ा हुआ था तो हमने सोचा कि पहले खा लेते हैं वाटरमेलन, उसके बाद फिर कोई और काम करेंगे। तो यहाँ पर इनके बाबा भी उठ चुके थे और उनके बाबा दोपहर में लाए थे वाटरमेलन। तो वो अभी वाटरमेलन की कटिंग कर रहे थे। तो जी जनाब, जिसको नहीं कटिंग आती है वो देख सकते हैं कि हस्बैंड जी वाटरमेलन की कटिंग कैसे कर रहे हैं। और वाह, लाल है भाई, लाल है। तो वाकई में भाई लाल है भाई, लाल है। तो ये तो गर्मी के फ्रूट तो आपको पता है कि बहुत अच्छे होते हैं, सर्दियों के भी बहुत अच्छे होते हैं। सर्दियों के ड्राई फ्रूट ज़्यादा अच्छे लगते हैं और गर्मियों में जूसी फ्रूट अच्छे लगते हैं क्योंकि गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन गर्मियों में अभी तक दिन को गर्मी होती है, रात में तो सर्दी लगती है। रात में हम अभी भी ब्लैंकेट ही लेते हैं। तो जी वाटरमेलन जिसको खाना है आ जाए, नींबू डाल के, काली मिर्ची डाल के मज़ेदार सा वाटरमेलन आप लोग खा सकते हैं। हम लोग तो खाने लगे हैं। तो ये बहुत मज़ेदार और बहुत मीठा वाटरमेलन था।
हाँ हाँ था, खा चुके हैं। तो साथ ही मैंने फिर चने भी भिगो के सुबह गई थी, तो इसके साथ ही मैंने सोचा कि चाट भी बना लेते हैं, क्योंकि चने तो हल्की आंच पे बॉयल कर लिए गए थे। तो ये चने भी साथ ही बॉयल हो रहे थे और ये देखिए मज़ेदार सी चना चाट बन चुकी है। तो बच्चे कहते हैं योगर्ट नहीं डालना, हालांकि योगर्ट भी थी, लेकिन ज़नैडा को योगर्ट वाली दूध वाली कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, इसलिए उसने सख्ती से मना किया था अगर तो इसमें जाएगी योगर्ट तो मैं नहीं खाऊंगी। तो फिर हमने सोचा कि चलो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे केचप। तो आज मैंने सोचा कि चलो साथ ही बना लेती हूँ सेवइयाँ, क्योंकि गैस आ रही थी, अदरवाइज़ गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रोज़ाना डेली की बेस पर। तकरीबन आज 11वां रमज़ान है और डेली गैस चली जाती है, बहुत मसला बन जाता है। और जब कुकिंग का टाइम होता है तो हम ख़वातीन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात हो जाती है। तो अभी मैंने सोचा कि गैस आ रही है, फटाफट मैं कुकिंग कर लेती हूँ। और साथ ही मैंने सेवइयाँ बनाई हैं, और आप लोगों को तो पता है कि मैं सेवइयाँ मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। उस दिन उन्होंने कहा था शीर खुरमा खाना है, शीर खुरमा बनाया था। तो आज कह रहे मामा सादी सिंपल ब्राउन वाली सेवइयाँ, हम इसको ब्राउन वाली सेवइयाँ कहते हैं, तो ये सेवइयाँ बना रहे हैं। तो आपको तो पता है कि बाकी हमारे तकरीबन 8 रोज़े रह चुके हैं। तो हमारी ईद भी आने वाली, आज से हमारा इवेंट शुरू हो चुका है, तो इसीलिए आज मीठा। और ये जैसे गोल्डन हो चुकी है, इसमें मैं ज़रा सा पानी डाल दूँगी, क्योंकि मैंने अलहदा से शीरा नहीं बनाया। तो जल्दी है, क्योंकि गैस ना चली जाए इसलिए कुकिंग जल्दी करनी पड़ती है। तो प्लीज़ आप लोग अफ्तारी के टाइम या रोज़ा खोलने के टाइम गैस तो भेज दिया करें ताकि कुकिंग हो सके। तो अभी ये पानी डालने के बाद मैं साथ ही चीनी डाल दूँगी, और जैसे ये डन होगी फिर आपको दिखाती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, क्योंकि लाइक तो बनता ही है। और जैसे कि आपको पता है कि वीडियो भी बहुत मेहनत से बनती है, तो जिसने खानी है मज़ेदार सी यमी सी ब्राउन वाली से तो वो आ जाए और चाय के साथ इंजॉय करें। डन हो चुकी है सेवइयाँ और चाय, वाह क्या मज़ा आने वाला है। तो जिसने शाम की चाय पीनी है वो आ जाए, क्योंकि गैस आ रही है। उन्होंने मेरी लगता है बातें सुन ली हैं, जो कि मैंने कहा कि नहीं शर्म आनी चाहिए, गैस को भेज देना चाहिए। तो अभी आ रही है और फटाफट से काम हो रहा है और फटाफट से चाय पिएंगे। और सेवइयाँ बन गई हैं, चाय के साथ खाने लगे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मज़ेदार सी यमी सी सेवइयाँ डन हो चुकी है, और जिसने खानी आ जाए। और चाय भी तैयार है, तो अभी हम चाय पीने लगे हैं। आप लोग भी आ जाए और इन्जॉय करें संडे। चले जी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो जल्दी से कर दे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और वंस अगेन मैं यही कहूँगी हुकूमत से या जिसके इख्तियार में गैस का सारा कनेक्शन है, प्लीज़ आप लोग गैस को, अब तो गर्मियाँ हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। सर्दियों में तो समझ आती है कि गैस की प्रॉब्लम है, सर्दी है कुछ हो जाता है, लेकिन गर्मियों में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब लाइट का कोई मसला नहीं है तो अब गैस का मसला है, तो प्लीज़ ये मसले को जल्दी हल कर दे, क्योंकि शाम के टाइम बहुत प्रॉब्लम होती है और सुबह भी बहुत प्रॉब्लम होती है। सिलेंडर का जब खाते तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कोई टेस्ट नहीं आता है। तो इसलिए आप लोगों से एक ख़ास रिक्वेस्ट है, आप ये हमारा ख़वातीन का मसला जल्दी से हल कर दें। तो अभी हम लोग खाना वाना खा के अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी नंद के घर, क्योंकि मैं आपको बताना भूल गई थी कि 3-4 दिन पहले उनके एक्सीडेंट हो चुका था, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन अब शुक्र है खुदावंद का, वो काफ़ी ठीक है। उनको यहाँ पर स्टिचेस आए थे, और मैं अभी जाऊँगी और उनकी वीडियो बनाऊँगी और आपको दिखाऊंगी और आपको मिलाऊंगी। अभी हम उन्हीं के घर जा रहे हैं, वो जहां हम रहते हैं वहीं रहते हैं, पर थोड़ी सी दूर है। तो अभी हम जाएंगे और वहां मिलेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, हम मिलेंगे कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ। हमारे साथ ही बने रहें, बाय।